जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार लक्ष्य तक में। आप सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं जुलाई 2024 के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जितने भी लोग जनवरी में जुड़े थे उनसे आप ज़रूर पूछ लीजिए हमारे चैनल पर किस प्रकार की तैयारी कराई जाती है। इससे पहले हमने 2021 में ही यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया है। हमने अपनी मार्कशीट यूट्यूब के अपने इसी लक्ष्य तक चैनल पर अपलोड की, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके पास समय कितना है? आप जानते हो कि जुलाई में 2024 में जो पेपर होने वाला है वह डेट है 7 जुलाई। ठीक है, 7 जुलाई को आपका पेपर है। आपके पास समय है 4 महीने का। आप यह मत समझ लीजिए कि 4 महीने बहुत होता है, बहुत आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यह समझ गए कि 4 महीने बहुत है, बाद में पढ़ लेंगे, तो आप 101% सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जो जनवरी में पेपर हुआ था उसमें 22 लाख लोगों ने बैठा था, पेपर दिया था, जिसमें से 19,40,000 लोग फेल हो गए थे। आप समझ सकते हैं कि 2 से 2.5 लाख लोग पास हुए। तो अगर अच्छे नंबरों से पास होना तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके लिए। रोजाना दोपहर 1 बजे हमारी क्लासेज हो रही हैं आपके लिए, आप जुड़ सकते हैं। तो हमारी ईवीएस की ये क्लास है। ईवीएस इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी हैं हम कराएंगे आपको। अभी एक एक सब्जेक्ट देखते रहिए। कल या परसों से आपको 4 से 5 सब्जेक्ट एक साथ हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करते। किसका समर्थन नहीं करते? चलिए ए ऑप्शन देखिए, बच्चे कम गलतियां करें। बी ऑप्शन, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। सी ऑप्शन, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। और डी ऑप्शन, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। चलिए तुम्हारा जो सबसे कम नहीं समर्थन नहीं करती तो वह हो जाएगा बच्चे कम गलती करें। ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि बी ऑप्शन देखिए, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिलेगा। अगर बच्चों को करके सीखने का अवसर मिलेगा तो वह हमारा पॉजिटिव शब्द होगा। और बच्चे बहुत अधिक प्रश्न पूछेंगे वह भी पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चे खोज के लिए पर्याप्त स्थान मिले बच्चों को तो यह भी पॉजिटिव होगा। लेकिन यह हमारा निगेटिव होगा क्योंकि छोटे बच्चे गलती करते ही हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चे गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए ट्रिक याद करते रहिए। ट्रिक के द्वारा आप आसानी से हल कर सकते हैं प्रश्नों को। चलिए हम जहाँ पर ट्रिक काम करेंगे वहाँ पर हम आपको बताएंगे। लगभग 50% प्रश्नों को आप ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? चलिए क्या नहीं करना चाहिए? ए ऑप्शन देखिए, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। बी ऑप्शन, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं का ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। सी ऑप्शन, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना। और डी ऑप्शन, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो चलिए बताइए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए कमेंट करिए। आप शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को, लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ना करिए आपकी इच्छा। लेकिन जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं पहले से सीटेट के लिए, वो लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि क्लास जरूर देखिए। क्योंकि जो लोग पास हो गए उनकी कोई बात नहीं, जो लोग 1-2 नंबर से नहीं पास हो सके वो हमारे द्वारा क्लास जो प्रोवाइड कराई जा रही है उसको जरूर देखिए। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, आप इस बार देखिए। अभी 4 महीने का समय, हम आपके लिए इतनी प्रैक्टिस सेट करा देंगे ना कि आप प्रश्न देखते ही उत्तर बांट देंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी से आपको तैयार रहना पड़ेगा। चलिए जो नेगेटिव शब्द होगा वह देख लीजिए। तो हमारा नेगेटिव शब्द होगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों का अध्ययन किया जा रहा है। कुछ पक्ष का अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे किसी क्षेत्र में कमज़ोर तो किसी क्षेत्र में मजबूत होते हैं, इसलिए कुछ पक्षों को अध्ययन नहीं कर सकते। बच्चों के संपूर्ण जो पक्ष होते हैं, सभी कार्यों के संपूर्ण पक्षों को अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का गलत था, इसलिए हमारा सही हो गया क्योंकि यहाँ पर गलत शब्द पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 20 प्रश्न कराने वाले हैं ईवीएस से इस क्लास में। कम से कम देखते हैं कितना प्रश्न कर लेंगे आप लोग। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि क्या है ऑप्शन? चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। बी ऑप्शन, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। सी ऑप्शन, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और डी ऑप्शन, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो चलिए प्रश्न एक बार नहीं समझ पाए फिर से पढ़ लीजिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि किस लिए है? चलिए बताइए। चलिए
समुदाय से मतलब क्या होता है आप पता है? समुदाय जानते हैं आप लोग? कमेंट करिए, समुदाय जानते हैं किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन हमारा डी होगा सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई ऑप्शन में क्या क्या है, यह बहुत सस्ता संसाधन, समुदाय सस्ता संसाधन कोई मतलब नहीं, इसलिए हमारे गलत हो गए। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। समुदाय आसानी से कहाँ उपलब्ध होता है आपको पता होगा। तो चलिए, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, सिर्फ दो ही व्यक्ति नहीं होते, बहुत सारे व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे समुदाय कहते हैं। उसमें सिर्फ समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति ही नहीं होते, और भी जैसे लड़के हो गए, महिलाएं हो गई, ये सभी होते हैं। ठीक, चलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभी आप जान रहे हैं कि अभी आपको जो जुलाई में पेपर होने वाला है, अगर आप उसकी वीडियो नहीं देख पाए कैसे फॉर्म भरें, कब से फॉर्म भरा जा रहा है, तो आपको बता दें कि 7 मार्च से ही आपका फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, 7 मार्च से भरा जा रहा है। अप्रैल फर्स्ट वीक आप भर सकते हैं, 2 से 3 तारीख तक। आप देख लीजिए, हमारे चैनल पर वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई, पूरी नोटिफिकेशन के साथ प्रोवाइड की गई। अभी आपको यूट्यूब पर किसी चैनल के माध्यम से सीटेट की क्लासेज नहीं प्रोवाइड कराई जा रही, जो कि जुलाई में होगा पेपर 7 जुलाई को, लेकिन हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आप समझिए, अभी से जुड़ जाइए हमारे साथ, अच्छे से तैयारी कराएंगे। और समझ लीजिए, पहली बार में जब हमने भी सीटेट पास किया है तो आपको भी पास कराएंगे, मानिए हमारी बात को। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित कथनों स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। चलिए, ए ऑप्शन जैसलमेर, बी ऑप्शन लद्दाख, और सी ऑप्शन मेघालय, और डी ऑप्शन दार्जिलिंग। चलिए बताइए, आपको पता होगा इसमें से सबसे बेस्ट आंसर जो होगा आपको दिख रहा होगा, एकदम आसानी से आप देख सकते हैं और उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। आप जानते होंगे जैसलमेर राजस्थान में, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, आपको पता होना चाहिए। मेघालय मौसिनराम एक स्थान है, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, बारिश। ठीक है, बारिश सबसे अधिक मेघालय के मौसिनराम में होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, दार्जिलिंग हमारा चाय के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह देखिए, यह सीटेट पेपर में आया हुआ प्रश्न है, जो कि 2015 के पेपर में यह प्रश्न आया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है हमारा, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आप यह प्रश्न आसानी से पढ़िएगा, ठीक नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए ये ऑप्शन देखिए, आलू को चिप्स बनाकर अधिक दिन तक सुरक्षित रख, इसमें पूछा जा रहा है इन्हीं में से कौन सा ऑप्शन है जिससे आप ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख सकते, जैसे खाद्य पदार्थों में से पूछा जा रहा है। ठीक, तो आलू को चिप्स बनाकर क्या अधिक दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं, या दूध को पनीर बनाकर, या सेब को जैम बनाकर, या कच्चा आम को अचार बनाकर? देखिए, आलू को चिप्स बनाकर अधिक दिन तक सुरक्षित किया जा सकता है, तो यह हमारा ऑप्शन सही था, इसलिए हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर सही पूछा गया। दूध को पनीर बनाकर, यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि दूध को आप पनीर बनाएंगे कि ज़्यादा दिन तक उसे आप संरक्षित नहीं कर सकते। बाकी ये भी सही था, ये भी सही था। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन बी था वो गलत था, इसलिए हमारा गलत सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था, निगेटिव शब्द पूछा गया था, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगर अब तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को ऑन करिए। लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो यह आपके एक लाइक से यूट्यूब कम से कम 3 लोगों तक यह वीडियो भेजेगा, जिससे उन लोगों को भी लाभ मिल सके। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। जो लोग हमसे पीछे जुड़े हैं, पिछले जनवरी वाले पेपर के साथ समय जो जुड़े हैं, उनको हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहे हैं, वो लोग पढ़ें। सिर्फ जिनको 1-2 नंबर से रिजल्ट जिनका रुक गया था, उनसे खास निवेदन करते हैं कि पढ़िए आप लोग, इस बार आसानी से हम आपको पास कराएंगे, यकीन मानिए, हम हमारे साथ जुड़िए। ठीक, चलिए, और जो लोग पास हो गए उनके लिए आप कर सकते हैं अपने मन की काम। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं, आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं। यह यूपी टेट के पेपर में भी आया है, जो यूपी टेट होता था पेपर यूपी में, उसमें भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो सी टेट में आया हुआ, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखिए क्या है, क्या हो जाएगा, बीज कौन सा नहीं, गेहूँ नहीं है, काली मिर्च नहीं है, साबूदाना नहीं है, सौंफ नहीं, क्या हो जाएगा, हमारा साबूदाना बीज नहीं होता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, ईबीएस का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको नोट करना पड़ेगा, ईबीएस का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, नीतू अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? चलिए, कौन से वृक्ष, नारियल के वृक्ष देखे होंगे, सेब के, लीची के, चीड़ के? आपको पता होगा केरल में क्या पाया जाता है, पता है कि नहीं? चलिए, तो हमारा केरल में पाया जाता है नारियल। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आपको ए ऑप्शन सही करना पड़ेगा। चलिए
चलिए सही हो गया सब लोग। चलिए कमेंट करते रहिए आप लोग, अच्छी लग रही क्लास की नहीं आप लोग बताते रहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, रीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वह क्या कहलाती हैं? जो आंध्र प्रदेश में साड़ियाँ बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? आपसे इस प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है। चलिए, पोचमपल्ली और कलमकारी कहते हैं, पोचमपल्ली और काजीवरम कहते हैं, कलमकारी और चंदेरी कहते हैं, कलमकारी और कंधा कहते हैं। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा? पोचमपल्ली और कलमकारी। चलिए ए ऑप्शन हमारा पोचमपल्ली और कलमकारी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इससे पहले हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं आप देख सकते हैं चैनल पर, वो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे थे अगली बार, कुछ लोग पास हो गए, जो 2-4 लोग रह गए हैं 1-2 नंबर से, हम उनसे यही निवेदन करेंगे क्लास को अभी से देखिए, 4 महीने का टाइम है, हम आपको अच्छे से पास कराएंगे। एक भी क्लास हमारी मिस मत करिए, रोजाना दोपहर 1 बजे आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? रुके या इकट्ठे हुए पानी से कौन सी बीमारी हो सकती है, आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मलेरिया हो सकता है, पोलियो हो सकता है, निमोनिया हो सकता है या चेचक हो सकता है। तो चलिए बताइए कौन सी बीमारी हो सकती है। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया जल जनित एक रोग होता है, ठीक, क्योंकि यह रुके हुए पानी या इकट्ठे हुए पानियों में होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा ठीक है। यहाँ पर नृत्य दिया गया है, क्या असम में बेहू होता है, क्या उड़ीसा में भरतनाट्यम होता है, तमिलनाडु में क्या लावड़ी होता है, कर्नाटक में क्या कथक होता है। तो चलिए बताइए। तो हम आपको बता रहे हैं भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में होता है, ठीक, लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र में होता है, ठीक। चले, कर्नाटक में शास्त्रीय नृत्य यक्षगान होता है। तो हमारा जो ये तीनों गलत हैं, तीनों गलत हैं, ठीक है, तीनों गलत हैं। हमारा असम में बेहू होता है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है हमारा, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ठीक, ए ऑप्शन देखिए, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है, बी ऑप्शन बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, सी ऑप्शन बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, डी ऑप्शन ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो चलिए बताइए क्या होगा। तो बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। ए ऑप्शन जड़ें शाखों से नीचे लटकती हैं, बी ऑप्शन इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, और सी ऑप्शन जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, और डी ऑप्शन जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, खंभों की तरह, ठीक है। चलिए कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से उत्तर बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। तो हमारा जड़ें जो है भोजन का भंडारण करती हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्लास को शेयर कर दीजिए, आपसे यही निवेदन करेंगे, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ने से पहले आपकी सबसे पहले प्राप्त मित्रता, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, प्राथमिकता क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ए ऑप्शन में कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, बी ऑप्शन शिक्षार्थियों के लिए पाठ अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, सी ऑप्शन शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना, डी ऑप्शन पहले से पाठ योजना तैयार करना। चलिए, तो शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करेंगे तभी तो आपको बच्चों के बारे में जानकारी मिलेगी, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यह क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। रोजाना हमारे क्लास दोपहर 1 बजे में हो रही है आपके लिए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, ठीक है।